इंस्पेक्शन किया है। सर किस किस मुद्दे पर इंस्पेक्शन हुआ, किस किस जो इम्पोर्टेंट आपका व्यू है जो इंस्पेक्शन का, वो क्या है सर? पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में डीएसपी हेडक्वार्टर को खुटौना थाना का दिए हुए बिंदुओं पर निरीक्षण करना है। मुख्यतः है कि जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, हत्या, लूट, डकैती या महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, उसमें गिरफ्तारी की क्या स्थिति है। ऐसा अभियुक्त तो नहीं है जो कि बाहर है, जेल से बाहर है बिना जमानत लिए, तो इसका है कि वैसे अभियुक्तों को पकड़ करके जेल भेजना है, पहली बात। और दूसरी हो गई कि जो वारंट कुर्की ये प्राप्त होते हैं, उनके निष्पादन की स्थिति क्या है। थाना में जो ऑनलाइन एंट्री चल रही है CCTNS, उसके बारे में यहाँ की स्थिति क्या है, उसमें क्या समस्या है, ये इसमें समीक्षा में किया जाता है। सर मधुबनी जिला में क्राइम का ग्राफ जो है काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं सर, इस पर अंकुश कैसे लगेगा? उसके लिए कार्रवाई की जा रही है सर। दिन प्रतिदिन मर्डर हो रही है, दिन बहुत सारी सी घटनाएं। उसी के लिए निर्देश दिया जा रहा है कि रेगुलर जो है कि नियमित गश्ती किया जाए और थानाध्यक्ष और जो पदाधिकारी हैं पब्लिक फ्रेंडली बनना है। पब्लिक में इस तरह का ये रहे, इमेज रहे कि पब्लिक अपनी बातों को पुलिस पदाधिकारी के सामने रख सके। पुलिस के यहाँ आने में डरे नहीं, पुलिस के यहाँ अपनी बात को रख सकते और उसको कार्यवाही उस पर त्वरित रूप से करना। उसके लिए निर्देश दिया गया है कि आसूचना तंत्र को मजबूत करना है और उसमें त्वरित कार्यवाही करनी है। इसमें किसी भी तरह की जो कोताही है, किसी भी स्तर से किसी पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर अभी खुटौना थाना में आप आए हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो यहाँ सर क्या आपने पाया, कांड कितने लंबित है, क्या अपडेट्स? कांड निष्पादन की स्थिति इस थाना में बहुत ही बेहतर है। बहुत कम कांड लंबित है जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है। और भी जो कुछ कांड हैं उनको त्वरित रूप से गिरफ्तारी करके या माननीय न्यायालय से वारंट कुर्की प्राप्त करके उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया जा रहा है। सर एक सवाल और है कि सर लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम सर बात करते हैं, जहाँ तो देखा जाए तो ऐसे कई सारे अपराधी हैं जो साथी अपराधी की लिस्ट में आते हैं, ऐसे भी हैं जिन पे कि CCA भी वो भी आज की समीक्षा में है कि बहुत सारे अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी कांड में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उनके लिए जो CCA का प्रावधान है, या कुछ अपराधी ऐसे हैं जिस पर कि कोर्ट जेल में है, तो जेल में है तो उनके लिए भी CCA है। जो बाहर रह के ये करते हैं उनके लिए भी CCA है, तो उसकी भी समीक्षा आज की जा रही है। सर सवाल ये है सर कि ऐसे अपराधी जिनका कि नियमित लगातार किसी न किसी कांड में नाम आता ही रहता है, अलग अलग तरह की प्राथमिकी दर्ज रहती है, बाद में वो हालांकि बेल लेकर के फिर अपराध को ही अंजाम देते हैं, तो कोई एक ठोस कार्रवाई कैसे होगी सर कि फिर अपराधी तो इलाके में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, आए दिन सर गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। आपने देखा होगा अभी कई जगह गोली कांड भी शुरू हुआ है। अभी बीते दिनों आपके परसाही के आसपास सर यहाँ की पुलिस गई हुई थी, वहाँ भी सर खबर मिली थी कि फायरिंग करके अपराधी भाग गए। हाँ, उस कांड को भी आज के समीक्षा में लिया गया। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि स्पेशली मजिस्ट्रेट की बहाली करके उस अभियुक्त के घर में मतलब उसका सर्च किया गया अभियुक्त के घर को, तो वहाँ आर्म्स बरामद हुआ है और फिर उन पर कांड दर्ज हुआ है और उनकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। जो कुछ बाहरी लोग जैसे फेरी वाला है, कपड़ा बेचने वाला है और अन्य जगह में मकान किराए पर रखता है, वो घटना का अंजाम करके चला जाता है। इसमें आसूचना तंत्र की ज़रूरत है कि थाना लेवल से चौकीदार को ये तंत्र को मजबूत किया जा रहा है कि वो आसूचना प्राप्त करके और उनकी निगरानी रखी जाए। ठीक है सर, लास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ सर, आप चूँकि लगातार सभी थानों का सर आप जांच कर रहे हैं, तो खुटौना थाना के आज के जो भी आपने यहाँ पे पाया तो कितना सर संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ गंभीर प्रकृति के जो कांड हैं वो बहुत ही संतोषजनक है, उनका निष्पादन संतोषजनक है। और वारंट और कुर्की का भी निष्पादन संतोषजनक है, और भी जो बाकी है उसको त्वरित रूप से करने का निर्देश दिया जा रहा है। धन्यवाद सर।